भाई अर्जेंटीना की स्क्वाड लग रही है ट्रबल में। फ्रांस की फेडरेशन ने तो लॉ सूट भी डाल दिया। ऐसा क्या हुआ इस अर्जेंटीना के स्क्वाड के साथ, और क्यों एंसो फर्नांडिस के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत सारे चेल्सी के प्लेयर्स बमके हुए हैं, आज की वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एम्बापे की प्रेजेंटेशन हम सभी ने कल देखी, बट दैट प्रेजेंटेशन वाज नॉट दैट गुड इनफ। ऑल्दो क्या क्या हुआ प्रेजेंटेशन में, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड एम्बापे का नया कॉन्ट्रैक्ट एट रियल मैड्रिड, क्या भैया वहाँ पे मनी टॉक्स है आज की वीडियो में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट कैसे फैब्रिजियो ने अपडेट दिया है निको के ऊपर, निको विलियम्स टू एफसी बार्सिलोना के ऊपर। और एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट साउथगेट की कहानी एज वेल। साउथगेट भैया छोड़ दी इंग्लैंड नेशनल टीम, जी हाँ दोस्तों। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। और भाई फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ भाई, रिग्रेट नहीं करोगे। अभी ट्रांसफर विंडो चल ही रहा है और मैंने लगभग 3-4 हफ्ते पहले बता दी थी कि एम्बापे का प्रेजेंटेशन कब होगा, क्या होगा। आई इवन सेड इन दैट वीडियो उनो दोस्त रेस हाला मड्रिड करेगा किलियन एम्बापे एंड एग्जैक्टली वही हुआ। उससे बनी हुई रील हमने एकेजी फुटबॉल पर डाल दी है, जा करके जरूर चेकआउट करिएगा। एनीवेज वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब साउथगेट कैसे छोड़ के चले गए इंग्लैंड नेशनल टीम। तो आफ्टर दी सेमीफाइनल्स, जब इंग्लैंड फाइनल्स में अपनी जगह बना ली थी, देयर वाज दिस रूमर, और नॉट रूमर आई मस्ट से, देयर वाज दिस पुख्ता खबर, रिलायबल खबर, दैट इंग्लैंड की फेडरेशन हैज आस्क्ड साउथगेट टू स्टे विद नेशनल टीम। दे आर इन टोटल बिलीफ एंड दे आर कॉन्फिडेंट विद भाई साहब साउथगेट टू लीड इंग्लैंड नेशनल टीम in World Cup 2026. But despite of all the confidence जो इंग्लैंड की फेडरेशन दिखा रही थी साउथगेट के ऊपर, आफ्टर लूजिंग येट अनदर फाइनल, साउथगेट अपने से ही जो है वो भाई साहब रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए इंग्लैंड की फेडरेशन को। अब दिस केम एज अ शॉक टू मैनी ऑफ द बोर्ड के मेंबर्स, बिकॉज एवरीबडी लाइक पूरे फेडरेशन जो है वो साउथगेट के ऊपर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस शो कर रहा था। उन्होंने सेमीफाइनल में ही बोल दिया था कि तुम फाइनल हार भी जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 26 वर्ल्ड कप तुम ही हमारा संभालना। लेकिन वो खुद छोड़ करके चला गया। अब सिंस वो छोड़ के चला गया तो ऑब्वियसली नया मैनेजर की जो है वो खोज चालू है, क्योंकि भाई 26 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है। अब नया मैनेजर कौन बनेगा, तो देयर आर पर्टिकुलरली 3-4 नेम्स जो फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में। लेट मी क्विकली टेल यू गाइस वो कौन कौन से नाम है। तो पहला नाम है भैया यहाँ पे जो है वो जर्गन क्लॉप का। ऑल्दो जर्गन क्लॉप के रिगार्डिंग एक ये भी खबर निकल करके आई है कि जर्गन क्लॉप की जो है वो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इंग्लैंड की फेडरेशन उतना ज़्यादा सैलरी देने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा नाम निकल करके आया ग्राहम पॉटर का। पॉटर जो है वो भाई साहब खुद से चाह रहे हैं इंग्लैंड की जॉब लेने का। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम निकल करके आया है, और वो है भाई आपकी जो है वो इंग्लैंड वुमेंस नेशनल टीम की जो है वो कोच, जिसका नाम है वेगमैन करके, क्या है, सारीना वेगमैन। तो सारीना वेगमैन का भी नाम जो है वो बाहर आया है। नाउ दिस विल बी ह्यूज अगर एक फीमेल जो है वो कोच करेंगी मेंस नेशनल टीम को, तो भाई मज़ा आ जाएगा देख करके। नाउ लेट्स सी क्या होता है। ऑल दो ये नाम जो है वो भी फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, दिस नथिंग गेट कंफर्म्ड, बट वन थिंग इज कंफर्म दैट साउथगेट जो है वो छोड़ करके चले गए हैं इंग्लैंड की टीम को। कौन करना चाहिए रिप्लेस, अगर आपके मन में कोई नाम है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे निको विलियम्स से रिलेटेड की। फैब्रिजियो ने क्या अपडेट दी निको विलियम्स की, तो मैं आपको बता दूं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रंट रनर बनी हुई है इस रेस में जो निको विलियम्स को साइन करने की है, जिसके पीछे बहुत सारे प्रीमियर लीग की क्लब्स भी पड़ी हुई हैं। अपेरेंटली चेल्सी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन आज एक रिपोर्ट निकल करके आई है जिसमें ये था कि भाई चेल्सी जो है वो अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर दिए निको विलियम्स के लिए, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो पूरी डील है ये थोड़ी सी महंगी पड़ने वाली है। ऑल्दो फैब्रिजियो ने आज ये चीज़ कहा है कि निको जो है वो भाई खुद एफसी बार्सिलोना के लिए खेलना चाह रहा है, और बार्सिलोना को ही जो है वो प्रायोरिटी दे रहा है, जो बार्सिलोना भी खुद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। टॉक्स जो है वो चल रहे हैं टू रीच एन अग्रीमेंट ऑन पर्सनल टर्म्स। नाउ द फ्यूचर प्लान ऑफ एफसी बार्सिलोना इज to reach on agreement with Nico Williams ऑन दी पर्सनल जो है वो भाई लेवल, लाइक पर्सनल टर्म्स यहाँ पे जो है वो जैसी बार्सिलोना अग्री कर लेगी निको विलियम्स के साथ, ये पहला स्टेप है। द सेकंड स्टेप विल बी कॉन्टैक्टिंग ला लीगा एंड आस्किंग देम इफ दे कैन रजिस्टर निको विलियम्स ऑन दी पर्सनल टर्म्स जो अग्री कर लिए बार्सिलोना निको विलियम्स के साथ। और उसके बाद वंस दे गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम ला लीगा, दे विल ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स विच इज़ 59 मिलियन के आसपास का कुछ फिगर। तो ये कहानी है इस पूरे डील से रिलेटेड। द टॉक्स आर ऑन गोइंग, दे आर येट फाइंडिंग a way to get his sign on the personal agreement। एक बार पर्सनल अग्रीमेंट हो गया, जाएंगे ला लीगा के पास, बोलेंगे भैया इतना सैलरी मांग रहा है वो, क्या हम इसको दे दें, क्या तुम इसको रजिस्टर करने दोगे। ला लीगा बोलेगी हाँ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सट से जाएंगे, रिलीज क्लॉज पे करेंगे और निको विलियम्स को अपना प्लेयर बना लेंगे। बस अग्रीमेंट में जो है वो भाई साहब जो है वो यहाँ पे एक
वो हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब सहमति बन जाए, हाँ सहमति बन जाए, बस उसका जो है वो वेट है। तो ये निको विलियम्स से रिलेटेड खबर। अब बात कर लेते हैं अपन जो है वो अर्जेंटीना नेशनल टीम के बारे में कि अर्जेंटीना नेशनल टीम कैसे प्रॉब्लम में पड़ गई है। तो अर्जेंटीना नेशनल टीम की कहानी ये हुई कि कोपा अमेरिका का फाइनल जीतने के बाद बस से जो है वो इन लोग एयरपोर्ट तक जा रहे थे। अब उस एयरपोर्ट तक जाने का जो सेरेमनी था या सेलिब्रेशन था उसमें देवर चैंटिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। अब अर्जेंटीना नेशनल टीम में ये सॉन्ग वॉन्ग का प्रथा बहुत चला हुआ आया है और वो लोग हमेशा नया नया सॉन्ग बनाते रहते हैं। उन्होंने एक नया सॉन्ग बनाया था कि मेसी के लिए आखिरी बार ट्रॉफी जीतना है, मेसी का आखिरी ट्रॉफी, हम मतलब आखिरी नहीं है, मेसी के लिए ट्रॉफी जीतना है, एक और मेसी के साथ ट्रॉफी, ऐसा 2 सॉन्ग उनके थे चैंट्स वाले, ठीक है। और अलग अलग चैंटिंग सॉन्ग्स इन लोग बनाते रहते हैं। नाउ देयर वाज दिस चैंटिंग या फिर सॉन्ग तुम कह सकते हो विच वॉज मेड पॉपुलर बाय अर्जेंटीना के फैंस जो सिंग कर रहे थे इस चैंट को ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2022। उस जो है वो भाई साहब वर्ल्ड कप के सॉन्ग के समय ये वायरल हो गया था बहुत ज़्यादा एंड ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सॉन्ग जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर्स तक भी पहुंचा था। अब इस सॉन्ग में जो है वो भाई प्रॉपर तरीके से फ्रांस के लोगों को, स्पेशली फ्रांस के फुटबॉलर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है, जहाँ पे सॉन्ग के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। ऑब्वियसली आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, तो मेरे को नहीं पता कि क्या उन्होंने गाया, लेकिन एज पर दी ट्रांसलेशन जो इंटरनेट में वायरल चल रहा है, कुछ जो है वो बोल सॉन्ग के ऐसे हैं कि दे प्ले फॉर फ्रांस बट दे आर फ्रॉम एंगोला, हिज मदर इज़ नाइजीरियन, हिज फादर इज़ कैमरूनियन बट ऑन द पासपोर्ट फ्रांस। तो ऐसा ये एक रेसिस्ट टाइप का सॉन्ग है कि इन लोग फ्रांस के ना होकर के भी, कैमरून के होकर के, नाइजीरिया के होकर के फ्रांस के लिए खेलते हैं टाइप ऑफ, ऐसा इन्होंने एक सॉन्ग फैंस ने बनाया था जो अपेरेंटली अर्जेंटीना की नेशनल टीम के प्लेयर्स जो है वो बस में गा रहे थे। अब मैं आपको एक सच बात बताऊँ, आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ अर्जेंटीना नेशनल टीम बट दिस इज़ अ फैक्ट दैट व्हेन यू आर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आप आए बातें करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट, लाइक एवरी गाय विल बी एक्नॉलेजिंग इट कि हाँ भाई ऐसा होता है। जब ऐसी कुछ बातें रहती हैं जो आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो, लेकिन आप और आपका जब बेस्ट फ्रेंड बैठा है ना, तो आप आए बातें करते हो, ठीक है। जो आप पब्लिकली करोगे तो आप बहुत लात खाओगे, मैं भी करता हूँ, तुम भी करते होगे, सब करते हैं। तो बेसिकली वैसे जो है वो माहौल था उस बस में, सब कोई जो है वो दोस्त हैं एक तरीके से, तो आए की बातें कर रहे थे भाई, अपेरेंटली बॉयज़ लोग की जैसे बातें रहती। अब हुआ ये कि ड्यूरिंग दिस होल सॉन्ग एंजो फर्नांडिस वाज लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड उसके लाइव में जो है इस सॉन्ग का 5 से 6 सेकंड आ गया, क्योंकि काटते तक उसको जो है वो भाई साहब टाइम लग गया। जब उन लोग गाना चालू कर दिए थे, उसने तक वो समझ में आया कि अरे शिट, ये तो भाई वो वाला गाना चल रहा है, काटना पड़ेगा, और वो काट ही रहा था। तो 6 सेकंड रिकॉर्ड हो गया जिसमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये वाला गाना चल रहा था। जैसी वो चीज़ इंटरनेट में वायरल गई, बहुत सारे लोग जो है वो भाई फ्रांस के प्लेयर्स का, स्पेशली दी ब्लैक पीपल, भाई टुक इट उनके ऊपर, और उनको लगा कि भाई ये लोग रेसिस्ट वाले गाने गा रहे थे। अब जैसे ही जो है वो भाई ये और ज़्यादा वायरल हुआ, अपेरेंटली चेल्सी के प्लेयर्स तक ये बात पहुंच गई एंड चेल्सी के प्लेयर्स लोगों ने जो है वो फिर एंजो फर्नांडिस को अनफॉलो कर दिया। फोफाना जो एक प्लेयर, फोफाना ही नाम है ना उसका, वेस्ली फोफाना ने जो है वो इवन इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी डाला और अपने ट्विटर में भी डाला इस पोस्ट को, जिसमें उसने लिखा कि फुटबॉल इन 2024 अनइनहिबिटेड रेसिज्म, और उसके बाद जो है वो उसने अनफॉलो कर दिया जो है वो एंजो फर्नांडिस को। साथ ही साथ एलेक्स डिजियासी करके भी है एक बंदा, मालो गुस्तो भी है, उन्होंने भी जो है वो एंजो फर्नांडिस को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद फ्रांस की फुटबॉल फेडरेशन ने जो है वो एक प्रेस रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं ये जो अनएक्सेप्टेबल रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स किए गए हैं अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ फ्रांस। और वो जो गाना उन लोगों ने गाया था जैसे सपोर्टर ऑफ अर्जेंटीना, और जो है वो ऑब्वियसली अर्जेंटीना के ही द्वारा जो है वो कोपा अमेरिका में जो ब्रॉडकास्ट हुआ था ऑन अ वीडियो सोशल नेटवर्क में, तो इस चीज़ के चलते जो है वो हम डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं अर्जेंटीना के फेडरेशन को और फीफा को टू फाइल अ लॉ सूट फॉर अब्यूज रिमार्क्स ऑफ अ रेशियल एंड डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। तो ये है भाई, उन लोग लॉ सूट तक करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो भाई दिक्कत में पड़ गए हैं अर्जेंटीना के जो है वो फेडरेशन और अर्जेंटीना के प्लेयर्स, स्पेशली एंजो फर्नांडिस जो लाइव कर रहा था और जिसके चेहरा जो है वो क्लियरली कैप्चर हुआ है। टॉकिंग अबाउट लियो मेसी, वॉज लियो मेसी इन्वॉल्व इन दीज रेसिज्म वाले जो है वो रिमार्क्स? तो ऑब्वियसली नो, द रीज़न हियर स्टेटेड बाय मैनी सोशल मीडिया के जो है वो नेटवर्क्स इस कि भाई लियो मेसी वॉज नॉट इन दैट बस जिसमें ये कहानी हो रही थी, बिकॉज लियो मेसी जो है वो मियामी में जो है वो अब रिसाइड करते हैं। तो ही वॉज भाई आफ्टर द फिनाले वो अपने घर
चले गए थे और ये बस एयरपोर्ट जा रही थी, तो ये कहानी वहाँ हुई है। तो मेसी इस बस में था ही नहीं, विच आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, बट ये कहानी हुई पूरा अर्जेंटीना के, जिसके ऊपर भाई फ्रांस की फेडरेशन लॉ सूट भी कर दी है। नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट खबर, और वो है एम्बाप्पे की सैलरी से रिलेटेड खबर। तो आप लोगों ने जो है वो एम्बाप्पे का प्रेजेंटेशन देखा ही होगा भैया, और एम्बाप्पे के प्रेजेंटेशन में एक चीज़ जो मुझको मज़ा नहीं आई, और वो था वाइब्स यार। Obviously the things which happened during the presentation वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो आया, मेडिकल टेस्ट हुआ, पापा पेरेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई, सब चीज़ें हुई, बट वो रोनाल्डो मतलब जितना हाइप था ना इसके प्रेजेंटेशन का, उतना हाइप है सच नहीं था। और पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो रियल मैड्रिड टीवी वाले लोग देयर से सरप्राइज फॉर किलियन एम्बाप्पे, तो काय का सरप्राइज, जिडान आया था वो सरप्राइज था, रोनाल्डो को लाते तो सरप्राइज होता। और ना रोनाल्डो को देख, दोनों में 80,000 फैंस थे, लेकिन रोनाल्डो का प्रेजेंटेशन एक अलग लेवल में था यार। उनका वो स्टेज जो उन्होंने सजाया था रोनाल्डो के लिए, भाई इधर इधर मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं, वो फ़ोटो कितनी मतलब एक ऑरा वाली फ़ोटो है, वो मीडिया वाले फ़ोटो खींच रहे हैं रोनाल्डो की, रोनाल्डो चल रहा है, आय हाय। इधर एम्बाप्पे का स्टेज भी उन्होंने बहुत सड़ा सा जो है वो सजाया था भाई, पूरा ग्राउंड में चल रहा है, लग रहा था, मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा मीडिया वाले रहते, थोड़ा इंट्रैक्शन, समझ रहे हो, कुछ उस टाइप की चीज़ तो मज़ा आता। ऑल दो अपन को जो है वो आइकॉनिक मूवमेंट ऑल दो देखने को मिला, उनो दोस्त रेस हाला मैड्रिड वाला, एंड द प्रेजेंटेशन वेंट क्वाइट वेल, बट स्टिल नॉट एट द लेवल ऑफ रोनाल्डो का प्रेजेंटेशन। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी बेटर, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट जो किलियन एम्बाप्पे ने साइन किया है, तो मैं आपको बता दूं 5 साल का यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है किलियन एम्बाप्पे के द्वारा। इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो भाई इसका जो है वो सैलरी 12.8 मिलियन जो है वो है पर सीज़न, जो वो कमाता था 21.4 मिलियन इन पेरिस, उससे जो है वो लगभग 9 मिलियन कम है, ठीक है, मोटा मोटी 9 मिलियन कम है। लेकिन यहाँ पे जो है वो उसको 85.6 मिलियन का साइनिंग बोनस मिलेगा, जिसके साथ वो 80% के जो है वो इमेज राइट्स अपने जो है वो रिटेन करेगा, अनलाइक रियल मैड्रिड के 50-50 इमेज राइट्स। तो व्हाट आर इमेज राइट्स, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी कंपनी फ़ोटो का राइट्स करती, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आएगा, जैसे मान लो क्या कंपनी ले अपन, जैसे मान लो टीवीएस गई और बोली कि रियल मैड्रिड हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो हम जो है वो भाई आपके साथ आपको हम 10 मिलियन देंगे और हम आपके स्पॉन्सर बन जाएंगे। रियल मैड्रिड बोली ठीक है, टीवीएस हमारी स्पॉन्सर मिल गई 10 मिलियन में। अब जब भी टीवीएस को कोई भी फोटो शूट करना होगा तो वो रियल मैड्रिड के किसी भी प्लेयर को यूज़ कर सकती है फॉर देयर फोटो शूट। अब यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे जब भी जाएगा टीवीएस के फोटो शूट करवाने के लिए, ये जो 10 मिलियन की पैसे मिले हैं ना रियल मैड्रिड को किलियन एम्बाप्पे की फोटो को खींचने के लिए, काइंड ऑफ, क्योंकि वो रियल मैड्रिड का स्पॉन्सर है, नॉट किलियन एम्बाप्पे का स्पॉन्सर, तो रियल मैड्रिड 10 मिलियन में से जो है वो 80% किलियन एम्बाप्पे को दे देगी, क्योंकि फोटोज तो किलियन एम्बाप्पे के खिंचा रहे हैं ना। ये बहुत ही वेग एग्जांपल है, लेकिन आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मोटा मोटी कहानी क्या है। कोई भी स्पॉन्सर जो भी पैसा देगा रियल मैड्रिड को जो है वो भैया उसका स्पॉन्सर बनने के लिए, वो जो भी अपना फोटो वगैरह खिंचाएगा फॉर हिज एडवर्टीजमेंट, उसमें जो है वो भाई जो भी कट रहेगा पैसे का वो किलियन एम्बाप्पे को मिलेगा 80%, नहीं तो भाई 50% मिलता था। आई एम होपिंग दैट आई मेड सेंस। अगर आपको समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे शशि टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।